हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप कि तमाम बच्चे ठीक होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए होंगे और अपने गोल्स पे फोकस करके बैठे होंगे। तो बेटा, आज हम अपनी इस वीडियो में जो एक्सरसाइज नाइन्थ मैथमेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो आ रही है हमारे पास एक्सरसाइज 1.6। ठीक है बेटा। और ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से एनुअली बेसिस के हिसाब से लाजमी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज से वो पिक करके हमें देता है। तो इस एक्सरसाइज का आप एक एक पार्ट अच्छे से समझिएगा भी और उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ताकि जब एनुअल एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आए तो आप चुटकी बजाते ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अपने मार्क्स पक्के कर लें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम आज आपकी एक्सरसाइज 1.6 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, जिसका एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है। अगर कहीं पर हमें पेयर ऑफ नंबर्स दिए जाते हैं तो उसमें एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट उसका इमेजिनरी होता है। ए वाली वैल्यू रियल की होती है, बी वाली वैल्यू इमेजिनरी की होती है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बेटा, तो आप इसको क्या करें, इसका जो इसके दरमियान ऑपरेशन आ रहा है, इंडिकेटेड ऑपरेशन आ रहा है, आप मुझे वो परफॉर्म करके दें। तो यहाँ पर अगर हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान देखें, जैसे 3 और 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 9 और 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें जो ऑपरेशन साइन आ रहा है बेटा, वो आ रहा है प्लस का। ठीक है बेटा, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाय द फार्मूला ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करके। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला, या फार्मूला लिख देते हैं बेटा। फार्मूला होता है बेटा हमारे पास, अगर ए बी प्लस ए बी हो रहे हो तो इसमें आपने करना क्या होता है बेटा, रियल पार्ट रियल वाले में ऐड करना होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी वाले में ऐड करना होता है। जैसे ए का पार्ट होता है रियल और बी की वैल्यू होती है इमेजिनरी, ए का पार्ट होता है रियल, बी की वैल्यू होती है इमेजिनरी। अब देखो ये कैसे होता है बेटा, हमारे पास ये होता है, हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा बी प्लस का सी। ठीक है बेटा, सॉरी, सी प्लस का डी। ठीक है बेटा, तो अब देखें ये इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें क्या करेंगे, रियल वाले को रियल वाले में ऐड करेंगे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ए प्लस सी, क्योंकि यहाँ से रियल ए आ रहा था, यहाँ से रियल सी, यहाँ से इमेजिनरी आ रहा है बी और यहाँ से इमेजिनरी आ रहा है डी। तो ये है हमारे पास बेटा फॉर्मूला ऑफ एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर ए की जगह क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 लिखते हैं। और सी की जगह क्या आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है। बी की जगह 2 आ रहा है, बी इमेजिनरी है और यहाँ से 3 इमेजिनरी है। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 9 कितना होता है बेटा, 12, और 2 प्लस 3 होता है हमारे पास 5। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान और सिंपल सा था। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाए। इसके लिए भी आपने फॉर्मूला लगाना है बेटा, वो क्या होता है हमारे पास, ए बी प्लस का सी डी आ रहा हो तो बेटा ये होता है हमारे पास ए प्लस सी और होता है बी प्लस डी। अब यहाँ पर ए की जगह हमारे पास 3/2 आ रहा है, बी की जगह 2/3 आ रहा है, सी की जगह 2/3 और डी की जगह 3/2 आ रहा है। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो ए की जगह आ रहा है हमारे पास 2/3 बेटा, लिखते हैं 3/2 और सी की जगह आ रहा है बेटा 2/3। अब
प्लस का साइन आ रहा है, दरमियान में कॉमा लगाना है हमने, देखे ये वाला। अब सी की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 2/3 और डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/2। ओके बेटा, अब हम इनका ऐड करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम ले तो बेटा हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये रहा 2 और ये रहा 3, 2 के टेबल पे करेंगे 1 और ये 3, फिर 3 के टेबल पे करेंगे 1 और ये 1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 3 जा 6। तो इसका एलसीएम लिखते हैं बेटा यहाँ पर 6। अब 6 को क्या करेंगे, 6 को जब हम क्या करेंगे, एलसीएम आया 6, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ओके बेटा, इसी तरीके से इसका एलसीएम भी आएगा हमारे पास 6। तो अब देखें 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा बेटा 9 + 4 होता है बेटा 13/6 और 4 + 9 होता है बेटा ये भी 13/6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर जो उसने ऑपरेशन हमें करने के लिए दिया हुआ बेटा वो माइनस में दिया हुआ है, तो बेसिकली फॉर्मूला वही होगा, जहाँ पे प्लस का था हमने वहां पे माइनस का लगा देना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है हमारे पास ए बी और माइनस सी व डी आ रहे हों, तो बेटा आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए माइनस का सी और बी माइनस डी। अब देखें वैल्यूज यहाँ पे हम गौर करते हैं और पुट करते हैं। ए की जगह क्या आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, माइनस सी की जगह क्या आ रहा है 10 आ रहा है, कॉमा बी की जगह क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 12 आ रहा है, माइनस और डी की जगह क्या आ रहा है -9 आ रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं बेटा कि वो -9 एक मरतबा लिख देते हैं, तो -9 उसने अलग दिया हुआ है और ये माइनस फार्मूले की वजह से आ रहा है। तो बेटा ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 5 में से -10 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा -5। अब देखें 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 12 + 9 बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 21। ठीक है बेटा, ये इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। अभी हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ रहा है बेटा इस एक्सरसाइज का, वो आ रहा है बेटा हमारे पास 4/5 8/15 माइनस के साइन के साथ, फिर आ रहा है बेटा 4/5 और 6/10। ठीक है बेटा, यहां पर भी इसका हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या गिवन है बेटा, फार्मूला गिवन है हमारे पास ए बी हो और सब्ट्रैक्ट में सी और डी आ रहे हो, तो बेटा ये होता है हमारे पास ए माइनस सी और बी माइनस डी। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है बेटा 4/5, वो लिखते हैं, और सी की वैल्यू आ रही है बेटा 4/5, वो लिख देते हैं। अब बी की वैल्यू 8/10 आ रही है बेटा, वो लिखते हैं 8/बी की वैल्यू 15 आ रही है, माइनस और डी की वैल्यू 6/10 आ रही है। ओके बेटा, अब देखें 4/5 माइनस 4/5, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब 15 और 10 का क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। 5 के टेबल पे करते हैं 3 और 2, फिर देखें 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 30। अब 30 को क्या करेंगे 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 13 डिवाइडेड बाई 15, तो आंसर आएगा हमारे पास 2, और इस 2 को क्या कराएंगे 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 16। अब 30 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर,
तो आंसर आएगा 3 बेटा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0। अब 16 माइनस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -2/30। आप इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 0, 2 1 ज़ा 2 और 15 2 ज़ा 30। तो ये माइनस का 1/15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास बेटा आज के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो इंशाल्लाह हम बाकी पार्ट्स इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बेटा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आएंगे बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।